हर औरत ये चाहती है कि उसका घर नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहे। साफ सुथरा और चमकता हुआ घर किसको बुरा लगता है? फिर चाहे आप वर्किंग वुमन हैं या हाउसवाइफ, हर औरत ये चाहती है कि जब जहाँ उसको थोड़ा सा भी टाइम मिले ना, वो घर को चमका दे। समटाइम्स वो हेल्प ले लेती है और अगर हेल्पर ना हो तो भी वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिनकी वजह से मैं घर को नीट रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ख़ुद को मेंटेन करने के साथ साथ घर को भी नीट रखूँ, छोटे छोटे बजट्स जो हैं उनको मैनेज कर लूँ और कम बजट में रहते हुए घर को भी अच्छे तरीके से घर का जो सिस्टम है उसे लेकर चलूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे रियली बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स लेकर आती चली जाती हूँ। सो आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कामों को किस तरीके से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि घर की चाहे लॉन्ड्री हो, डीप क्लीनिंग हो, डस्टिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी हो, कुकिंग से लेकर, क्लीनिंग से लेकर, लॉन्ड्री से लेकर, घर को मतलब पूरा एक आपका जो घर है वो एक ऐसा यूनिट होता है जिसके हर डिपार्टमेंट को आपको देखना होता है। तो फिर मैंने कुछ डिवाइड कर दिए हैं। अब किस तरह से मैंने किए हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने सोची हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा थक जाती थी। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी अप्लाई की हैं जिसकी वजह से थकावट भी कम होती है, काम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ लिस्ट जिसमें मैंने आज का दिन जो है ना उसके छोटे छोटे काम लिख लिए हैं। मैं ख़ुद को ओवरबर्डनाइज नहीं करूँगी, मतलब मैं ऐसे काम करूँगी कि मैं थकूँ भी ना, वो एरियाज़ भी साफ़ हो जाएं और फिर 4 से 5 दिन आराम से वो एरियाज़ जिनको मैं नीट एंड क्लीन रखूँगी वो ऐसे ही रहें। सो मैंने क्या किया कि आज के दिन में मैंने सोचा था कि मैंने लॉन्ड्री की जो रोप्स है ना उनको फ़िक्स करना है। लॉन्ड्री में जो वायर्स लगी होती है ना जिस पे कपड़े आप डालते हैं, मैं लेकर आई थी एक पूरा रस्सियों का वो एक बॉल लाई थी, वो मैंने जोड़ा था बट वो टूट गया। अब देखते हैं किस तरह उसको फिक्स करती हूँ। इसके अलावा डीप क्लीनिंग करनी है, मैंने 2 एरियाज़ पकड़ लेने हैं। मैंने आज जो टीवी लाउंज है उसकी डीप क्लीनिंग करनी है और एक कोई भी एरिया मैं पकड़ लूँगी, उसको मैं साफ़ कर लूँगी, मतलब 2 कमरे आप ले लें। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करना है कि शूट करना है जो मेरा दूसरा चैनल है उसका, साथ कुकिंग भी ज़ाहिर है वो चलती रहती है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करनी है, मतलब ये ऐसी लिस्ट है जिसमें मैं वो काम कर सकती हूँ जो एफर्टलेसली हो जाए, मैं थकूँ भी ना। सो लेट्स सी कि वो मैं कर पाती हूँ या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम था मेरा कि मैं लॉन्ड्री की जो वायर्स हैं ना उनको, क्योंकि वहाँ यहाँ पर ना प्रॉपर उनको कील से ठोंकना, उसकी जो हुक्स है उसके अंदर उसको बांधना, स्टूल पे चढ़ के ये काम करना थोड़ा सा ट्रिकी था। खैर कामों का सिलसिला अब शुरू हो गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम था पौधों को पानी देना। तो ये पौधा अभी थोड़ा थोड़ा सा सूख रहा है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। खैर यहाँ पर डे लाइट तो बहुत अच्छी आती है। खैर मैंने पौधों को पानी दे दिया। उसके बाद ये मैंने कंफर्टेबल सी चप्पल पहन ली और मैंने लिविंग एरिया से स्टार्ट कर दिया सफाई करना। हेल्पर आई हुई थी क्लीनिंग वाली जो करती है ना, सफाई करती है वो। तो अच्छा ये जो है ना ये इस तरह से मैंने सेट किया। मैं कैसे किया है, क्या मैंने जुगाड़ लगाया, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ना लॉन्ड्री का सीन थोड़ा सा बैड है। होता यह है कि जब आप टेरेस पे कपड़े डालते हैं ना, अगर ज़रा सी भी हवा चल जाए ना तो कपड़े नीचे जाकर गिर जाते हैं। और पिछले दिनों कुछ इसी तरह हुआ था कि मैंने जब यूनिफॉर्म धो के डाला था ना तो यूनिफॉर्म की एक शर्ट नीचे गिर गई थी, मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आई। मैंने जब रात को यूनिफॉर्म इस्त्री करना था तो मैं काफ़ी देर ढूंढती रही, नहीं मिली। खैर यहाँ पर ना पत्ते इसके टूट के गिर जाते हैं पौधे के। अच्छा मुझे ना ये एरिया बहुत प्यारा लगता है। मैं कहती हूँ कि जगह बेशक छोटी से छोटी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर आपकी प्राइवेसी हो, आपका आप सुकून से ओन कर रहे हो उस जगह को, तो फिर मैं कहती हूँ कि वो जगह जितनी भी छोटी हो ना दिल को सुकून ही देती है। खैर यहाँ पर ना मैंने मैंने हेल्पर को बोला था कि इधर से अच्छे तरीके से झाड़ू और कपड़ा लगा दो। समटाइम्स यहाँ पर पौधों को साइड पे करके मैं बैठ भी जाती हूँ। लेट्स सी इसके लिए इस जगह के लिए कोई चेयर लूँ या फिर योगा मैट है मेरे पास वो बिछाना होता है। यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं ईजीली। बड़ा प्यारा नेचर के सामने ये खूबसूरत सी हमारी बालकनी है। अच्छा बस लिविंग एरिया का ना काम थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे समटाइम्स जब बच्चों को आप स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, कोई बुक जो कि जिसका लेक्चर नहीं होता बैग में से निकाली होती है वो पड़ी होती है। समटाइम्स कोई कप होता है, कोई ग्लास होता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें, पेंसिल, रेजर्स, ये वो इस तरह की चीज़ें। और खैर फ़र्श पे तो इतना ज़्यादा कचरा कुछ नहीं होता, बट लेकिन ये है कि अपनी उठाने वाली जो मेरी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं, इस वजह से मेरे चक्कर ज़रा ज़्यादा लगते हैं। तो इसका ट्रिक मैंने ये सोचा कि
डिवाइड कर लेती हूँ पहले 2 कमरों को। इसका मैंने तरीका ये रखा है कि हेल्पर जिस कमरे से झाड़ू लगा रही है ना, उसी रूम में आप डस्टिंग स्टार्ट कर दें, साथ-साथ करते रहे। उसके झाड़ू लगाने तक मैं साथ-साथ डस्टिंग कर लेती हूँ। जो रैपर सम टाइम होता है, कोई नहीं डस्ट कूड़े में डालने वाला होता है, कोई पेपर होता है, ऊपर से जब अच्छे तरीके से साइड टेबल्स भी साफ़ होगी, ड्रेसिंग भी साफ़ होगी, तो फिर जो है वो का रूम साथ-साथ साफ़ होता चला जाता है। इसी तरह लिविंग एरिया भी हो गया। अब ये फिर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये खुद जो करने वाली होती हैं। अच्छा, हेल्पर ने मुझे बहुत दफ़ा कहा था कि बाजी मुझे ना आप डस्टिंग भी दे दें साथ, तो डस्टिंग मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। ये काम खुद करने वाले होते हैं। ये जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं, इनका खुद अच्छे तरीके से आप जिस तरीके से सफाई कर सकते हैं ना, हेल्पर नहीं कर सकती, बिकॉज़ इन लोगों को जल्दी होती है और फिर जल्दी-जल्दी में समटाइम्स नुकसान भी हो जाता है। तो सुकून से करने वाले काम होते हैं, तहम्मुल से करने वाले, प्यार से करने वाले काम होते हैं। एंड आई पर्सनली थिंक कि एक होम मेकर जितने अच्छे तरीके से अपने घर को साफ़ कर सकती है, वो हेल्पर उस तरह से नहीं कर सकती। तो खैर मैंने इस एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ करना था। आराम से एक-एक डिटेल्स के साथ जब मैं साफ़ करती हूँ ना, तो फिर ये बड़ा चमक जाता है। फिर इसके बाद जो मिरर्स हैं, मिरर्स को अच्छे तरीके से साफ़ किया। उसके लिए मैं ग्लिंट या ग्लास क्लीनर यूज़ करती हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ मेरे पास डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो टेबल्स हैं, इनकी भी क्लीनिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि समटाइम्स जब गेस्ट होते हैं ऐसी जगह जहाँ पर आप बड़ी टेबल नहीं रख सकते, इस तरह की टेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये 4 का सेट है, तो खैर मैंने इसमें से एक टेबल फ़िलहाल यहाँ पर ला कर रख लिया। इस पर लाइट सा मुझे कुछ लग रहा था, तो मैंने इसको फिर साफ़ कर दिया। अच्छा, जैसे जैसे सफाई होती जाती है वैसे वैसे मैं भी साथ साथ करती रहती हूँ। मैंने अपना वो टाइम रखा है, जितनी देर में फ़र्श साफ़ हो जाता है ना, उतनी देर में बाकी कामों को मैं करना शुरू हो जाती हूँ। ये भी मैं कर रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी हेल्पर की मौजूदगी में ये सारे काम कर लूँ। फिर लॉन्ड्री का काम मैं भी आगे जाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा पहले कुछ खा लेती हूँ, भूख लग जाती है ना, तो फिर बस मैंने एक मल्टीग्रेन ब्रेड थी और साथ एक अंडा फ्राई कर लिया था और चाय थी। बस सिंपल सा नाश्ता आराम से बेड पे बैठ के मैं करी थी, कोई फैंसी काम कुछ भी नहीं। अच्छा, उस इतने में ना मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। मैं सोच रही थी कुछ बर्गर टाइप कुछ बनाती हूँ, तो खैर कीमा मंगवाया था मैंने, तो वो घर दे गया था भाई, चेंज मैंने ले लिया था। अच्छा, जब भी आप ऐसे देना तो हमेशा देख लिया करें नोट सही है या नहीं है, ये भी बड़ा आजकल मसला है। खैर मैं यहाँ पर चढ़ गई ऊपर, ये वाली वायर तार में लेकर आई थी, ये गुंजल पड़े हुए थे सारे। सबसे पहले मैंने इसको खोला, खोलने के बाद मैंने ये हुक्स पुरानी यहाँ पर लगी थी, उनको मैंने प्लास से निकाला, क्योंकि नई जो थी वो टूट गई थी। प्लास से निकाल के मैंने उसको प्लास से ही, क्योंकि हथौड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, वो भी कहीं टूल बॉक्स में पड़ी थी, बट इस टाइम मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने ना ये स्टूल के ऊपर मैं चढ़ गई थी और ऊपर जाकर मैंने इसको अच्छे से ठोकना शुरू कर दिया। वैसे तो ये काम होते हैं, किसी से आप करा सकते हैं, बट आपको पता है आपकी आप ही फिर जब शुरू हो जाती है तो फिर करना शुरू हो जाती है। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम आप कर सकते हैं। बस हम ही ने खुद को नाजुक से बनाया होता है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक तो 2 तारें फ्रंट पे लगा ली हैं, ठीक है, और यहाँ पर ना इसको काइंड ऑफ एक क्रॉस बना ली है, यानी कि मैंने लेंथ ऐसी दी है कि मैं कपड़े ज़्यादा डाल सकूँ। तो यहाँ पर ये फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर धूप आती है, कपड़े बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहीं पे धोए, क्योंकि साथ ही ऑटोमेटिक मशीन है, वहीं से निकाले, वहीं पे खड़े खड़े ऊपर सूखने डाल दिए और वहीं पे ही बाद में आए दोबारा कपड़े डाल दें और इनको उतारे आराम से सेट कर ले। तो ये बड़ा यार ज़बरदस्त सीन है। पहले का सीन ज़रा सा ये था कि आप ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात फिर घूम के वही आ जाती है कि जगह बड़ी हो छोटी हो, बट जहाँ पे आपकी प्राइवेसी है ना, वो बहुत मैटर करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गर्मी बहुत थी, पसीना बहुत चढ़ गया था मुझे, और फिर मैं फ़ौरन आई यहाँ पे। इस कमरे में एसी चला हुआ था, तो यहाँ पर बस मैं फिर बैठ गई थी आराम से अपनी इजी चेयर पे, और साथ मैंने कॉफ़ी बनाई थी। मुझे नहीं पता था इतनी मुझे गर्मी लग जाएगी, लेकिन मैंने पहले की पानी गर्म होने के लिए रखा था। खैर मैंने कहा चलें कॉफ़ी बना लेते हैं। ये देखें बहन ने आपकी इतनी ज़्यादा 1 2 3 4 और एक 5 आगे भी, इस तरीके से ना मैंने इसको कर लिया। साथ ही किचन है, साथ ही कपड़े धुल गए, साथ ही खाना चढ़ाया, साथ ही खाना पकाया, साथ ही रोटियां पकाई, इसी तरह सारे काम शाम किए। और ये देख लें जी, ये भी साफ़ हो गया था, कितना नीट लग रहा है। और ये मेरा प्यारा सा पौधा जो है ना, जो थोड़ा से जिसके पत्ते येलो हो रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं यार इसको ना सही होना चाहिए। खैर यहाँ पर देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, धूप है, बट ऐसे ना विंटर वाइब्स आ रही हैं। विंटर्स क्योंकि आने वाले हैं, इंशाल्लाह विंटर से रिगार्डिंग भी वीडियोस करूँगी। मेरा इस दफ़ा विंटर्स का काम ज़्यादा होगा, क्योंकि कपड़े मैंने लेकर आने हैं पहले वाले घर से, वहाँ पे सारे विंटर्स के कपड़े पड़े। इंशाल्लाह ताला जब लाऊंगी तो वो व्लॉग्स भी देखने वाले होंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा ये देख लें जी, ये टेरेस है, फ्रंट है, यहाँ पर ये राइट साइड पे सारी बैल्कनी है। वहाँ पर कपड़े मैं डालती थी, अब नहीं मैं डालती वहाँ पर। एक तो सच बताऊँ अच्छे भी नहीं लगते फ्रंट पे कपड़े, मैं बस मजबूरी में डालती थी। खैर मैंने इनको फिक्स कर लिया। और ये चिड़िया के घर जो भी दिखाया ना, ये हमने लटकाए हैं, इसमें चिड़िया आके बैठती है। अच्छा, तो ये जो सुबह का टाइम है ना, इसमें अलग ही कोई मज़ा है, एक नशा है।
घर को साफ़ रखने का ना, तो हमेशा ना जब भी आपकी हेल्पर अगर है या नहीं भी है, कोशिश क्या करें साथ साथ जब वो काम कर रही होती है ना, उसकी झाड़ू से पहले ही डस्टिंग करते रहा करें, स्टार्ट कर दिया करें। और जिस तरह डाइनिंग टेबल क्या फ्रंट हो, डाइनिंग टेबल की चेयर्स हो गई, उनको अच्छे से साफ़ कर लिया, उसकी टॉप है उसको अच्छे से कर लिया। इसी तरह छोटे छोटे और काम होते हैं, जैसे कि पानी रखना और ये छोटे छोटे काम ना मैं साथ साथ करती रहती हूँ। मतलब उसके बाद फिर कुकिंग का टाइम आता है, लेकिन कुकिंग से पहले कोशिश यही होती है कि जितने भी मेरे छोटे काम है ना वो हो जाएं, घर नीट हो जाए, घर की लुक नीट हो, घर देखने में अच्छा लगे, घर चमकता हुआ अच्छा लगता है। जैसे ही घर अच्छा लगता है आपको मेंटली सुकून मिलता है। अच्छा, कीमा अभी फ्रेश आया था, कीमे को मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद उसको स्क्वीज़ करके मैंने बॉल्स बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे। और फ्रीज़ करने के बाद फिर मैंने ना बेसिकली आज बनाना था स्मैश बर्गर। स्मैश बर्गर की ये टेक्निक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। जब आप इसका बॉल बनाकर इसको स्क्वीज़ करते हैं, स्मैश करते हैं ना बेसिकली, तो ये इस तरह से इसका सही टेस्ट निकलता है। उसके बाद इसमें ऊपर से आपने स्प्रिंकल करनी होती है नमक और काले मिर्च। उसके बाद इसको फ्लिप करना होता है साइड चेंज करके, दोबारा से नमक और काले मिर्च। उसके बाद आपने इसको चीज़ स्लाइस के साथ और इसकी सॉस वगैरह प्रिपेयर करके आपने बर्गर में सर्व कर देना होता है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है और उतना ही मज़े का बनता है। सेम बर्गर अगर आप बाहर से मंगवाते हैं 2000-1500 से कम ये आपको नहीं मिलता, तो घर में ही जब ये चीज़ें बन सकती हैं तो बना लें। खैर मैंने तो ये नहीं खाना था, मैंने जस्ट एक ही बर्गर बनाया था ये। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं चूल्हा साफ़ है। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ है ये ऑयल वाली बॉटल स्प्रे, ये बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल है और इतना ऑयल भी नहीं लगता और स्प्रे भी इवनली हो जाता है। तो ये ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा, ऑर्डर कर लें। वैसे मैं चाह रही थी कि एक ही दफ़ा लूँगी, अच्छी वाली लूँगी, और लकीली मुझे ना ये अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी। मतलब मैं आजकल ना बिल्कुल भी चीज़ें बेशक मैं वेट कर लेती हूँ, नहीं ले रही, बट मैं क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, क्योंकि सस्ती चीज़ें लेकर, हल्की क्वालिटी की लेकर थोड़ा अर्सा वो निकालती हैं, टूट जाती हैं, फिर आपको दुख भी होता है और फिर दोबारा वो चीज़ लेने का दिल भी नहीं करता। खैर ये कुछ ऐसे मेरे टूल्स हैं, कुछ स्पून्स हैं जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक-एक करके लिए थे और ये मुझे इस्तेमाल आते हैं। जैसे कि ये इसको इस जो टूल को मैं यूज़ कर रही हूँ इसे फ्लिप करने में। अच्छा, मैं ना ध्यान में लगी हुई थी, समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि आपका जब ध्यान इधर-उधर होता है ना तो चीज़ जल जाती है। इसी तरह बर्गर बन्स जो थे ना ये थोड़े से जल गए थे जो मैंने बनाने थे, तो फिर मैंने भूल गई थी, मैं उसको रख के ऊपर नीचे आग चली हुई थी, मेरा ध्यान बिल्कुल इसके ऊपर था, क्योंकि इसका जो पैटी है ना असल काम यही होता है, ये अच्छा बन जाए ना तो टेस्ट फिर आपका सही आता है। तो खैर अगर ये ज़्यादा कुक हो जाए तो ये अकड़ जाता है। तो बस ये मैंने बना लिया था और इसके अलावा आज मैंने कोई ख़ास लंच नहीं बनाया। कल वाले चावल पड़े थे। मैं समटाइम्स ऐसे भी करती हूँ कि जो ऑलरेडी खाना बना होता है ना, बस वो फिर यूज़ कर लेते हैं, जो बचा होता है वो भी इस तरह बचत भी हो जाती है, आपकी एनर्जी भी बच जाती है। वही काम मैंने दूसरी जगह लगा लिया, मतलब वही टाइम और एनर्जी मैंने बाकी घर के कामों को करने में कर ली। अच्छा, ये बातों में ना बर्गर बन जल गया था, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ना ये जो लॉन्ड्री वाला काम है ना, ये काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग था। बेसिकली ना मैंने पहले एक हेल्पर रखी थी जो मेरे छोटे मोटे काम कर देती थी। वक़्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाता है, बट ज़्यादा ना इनका नुकसान ही होता है। आप थोड़ा-सा ना इन पे जब डिपेंडेंट होते हैं ना, तो ये काम हल्का-फुल्का करती हैं, उस तरह से काम नहीं करती। और फिर ये होता था कि डस्टिंग भी उस तरह से नहीं होती थी, कोई चीज़ भी टूट जाती थी अक्सर, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बस जब से मैंने चीज़ें खुद करना शुरू की है ना, बिलीव करें बहुत लाइफ़ ईज़ी हो गई है। थोड़ी-सी समटाइम्स आपको हैसल लगती है, लेकिन उतना ही सुकून भी मिलता है। अब जैसे कि ये जो तारों वाला सीन था, मैंने जो तारें खुद लगाई थी लॉन्ड्री एरिया में, उसके बाद जब वो कपड़े उतारती, मैं उसे कहती थी कपड़े उतार दो, तो जब वो कपड़े उतारती थी ज़ोर से खींचती थी, तार टूट जाती थी। इसी तरह से ऐसे होता है कि ये आपने जब कपड़े डालने हैं या उतारने हैं, आपने एक तरीके से उतारने हैं, कपड़े को थोड़ा-सा ऊपर से पकड़ना है, क्योंकि कील के साथ इसको फिक्स किया होता है, बट आपको पता है तारें कभी ना कभी कपड़ों की टूट ही जाती हैं। खैर तार तो बिल्कुल मज़बूत थी, क्योंकि मैं नई लेकर आई थी, रस्सी सॉरी तार पता नहीं मैं क्यों कहती जा रही हूँ, लेकिन ये था कि उसको ना फिक्स करना था हुक्स के साथ। तो बस खैर एनी हाउ मैनेज हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यार ये काम, क्योंकि ना मेरी लॉन्ड्री थोड़ी सी पेंडिंग हो रही थी, मेरे कपड़े मेरे पास स्पेस नहीं हो रही थी ना सूखने डालने की। तो बस खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो मैनेज हो गया है, करना ही पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है, जो मैनेज करनी है, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी अपनी बहनों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, मैं ना थक हार के बैठी थी, तो ये एक तो इंस्टा इतना कोई ज़ालिम है। वैसे तो मैं रील्स देखती नहीं, बस मैंने किसी किसी की रील देख ली, इतना मज़े का वो पुलाव बना रही थी इसी रेसिपी से जो मैं बना रही हूँ, और घर के मसाले और इतना कोई कमाल। तो खैर इसमें ना मेरे पास पुदीना और धनिया नहीं था। मैं फिर शॉप पे चली गई, घर के पास ही शॉप है, वहाँ पर मैंने भाई से बोला, मैंने कहा भाई दो थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी लेनी थी वो ले ली, और मैंने कहा भाई मुझे रेट्स जो है ना इसके मुनासिब करें, नहीं तो फिर मैंने ना शॉप बदल लेनी है, क्योंकि ना ये थोड़ी सी डंडी भी मारते हैं, रेट्स आपको ज़्यादा बताते हैं, रेट लिस्ट उन्होंने लगाई कोई नहीं होती।
तो खैर इतना मेरा कहना था, सिर्फ इनको डर होता है कि भाई बाजी सामने वाली शॉप से ना लेने लग जाएं। तो बस फिर मैंने यहाँ से जो चीज़ें कम थी वो ले ली, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये वो। घर जाकर फिर मैंने पुलाव बनाया, ख़ुद भी ट्रीट दी अपने आप को भी, बच्चों को भी, और मज़े का हमने पुलाव खाया। वो पुलाव बच गया, नेक्स्ट डे फिर हमने वही यूज़ किया। सो ये सारी धड़ा मिर्च वगैरह मैं लेने गई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये छोटू मोटू सा व्लॉग है, बस थोड़ी एफर्ट होती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट आपको ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि जब हम काम शाम छोड़ देते ना, तो कुछ भी नहीं करने को होता, तो वाकई इंसान एक तो बोर भी होता है और हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। इंसान काम शाम करता रहे ना, चलता फिरता रहे, बिल्कुल ठीक रहता है, कोई मसला नहीं होता। खैर, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।